हाय, आज से हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक। सो स्टैटिक्स मीन क्या है? स्टैटिक मतलब जो स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, जो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, द स्टैटिक मीन्स एनीथिंग डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। ठीक है, जो पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के अगेंस्ट पे चेंज नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल अरेंज इन द स्टैटिक चार्जेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो पहले दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत ही सिंपल सा 2 एक्सपेरिमेंट। एक ग्लास रॉड है, ठीक है, और इसके साथ में और एक ग्लास रॉड है, 2 ग्लास रॉड। क्लियर? अच्छा, पहले बता देता हूं, इससे बोर्ड का क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम है, लेकिन हमको स्टडी करना होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो नेक्स्ट कूलम्स लॉ क्या होगा वो इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्लास, और इधर भी एक ग्लास है, ठीक है, 2 ग्लास बार ले लिया। सो ग्लास बार को हमने सिल्क से रब किया, एक सिल्क कपड़ा से, एक कपड़ा सिल्क के कपड़े से हमने ग्लास रॉड को बहुत जोर से इधर उधर से करके अच्छी तरह से रब किया, और इधर भी ग्लास रॉड को हमने सिल्क का कोई कपड़ा से रब किया। ठीक है, तो रब करने के बाद अगर 2 ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा? तो देखेंगे तो एक दूसरे से दूर जा रहा है, मतलब एक दूसरे से रिपल कर रहा है, लाइक मैग्नेट। अगर सेम पोल आ जाएगा तो क्या होगा? एक फोर्स होगा दोनों के बीच में जो एक दूसरे को धकेल के दूर भेज देने की कोशिश करेगा। ठीक होगा? ठीक है, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ड्यू टू एक फोर्स तो इन बिटवीन होगा, एक फोर्स की वजह से दोनों बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? ग्लास रॉड तो है, इसमें एक ग्लास रॉड, उसको हमने सिल्क का कोई कपड़ा से बहुत अच्छी तरह से रब किया, और यहाँ पे एक प्लास्टिक रॉड ले लेते हैं, उसको हमने फाट टाइप कोई कपड़ा से अच्छी तरह से रब किया। तो रब करने के बाद अगर 2 बार को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा? देखो, रब किया तो इसमें कुछ इलेक्ट्रीफाइड हुआ, मतलब इसमें कुछ चार्ज स्टोर हुआ, बाद में बताएंगे वो इलेक्ट्रीफाइड क्या होगा, कौन सा चार्ज इस पर स्टोर होगा। ठीक है, तो सिल्क का कपड़े से अच्छी तरह से रब किया तो उसमें कुछ चेंज हुआ, इसका कोई पार्ट टाइप कपड़ा से इस प्लास्टिक के बार को अच्छे से रब किया तो इसमें कुछ चेंज हुआ। फिर दोनों को पास लाया, फिर देखा एक दूसरे को खींच रहा है, मतलब एट्रैक्शन हो रहा है। पहले में क्या हो रहा था? पहले में रिपल हो रहा था। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? दोनों के बीच में एक एट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर सिल्क से ग्लास रॉड को रब करेंगे तो क्या होगा? ये ग्लास रॉड इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। क्या होगा? अब ग्लास रॉड इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, और ग्लास रॉड क्या करेगा? उसके सरफेस पे मोर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ग्लास रॉड के सरफेस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो चार्ज 2 टाइप्स होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया, इसमें भी क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। लाइक मैग्नेट की तरह अगर दोनों सेम चार्जेस हो गया तो क्या होगा? एक दूसरे को रिपल करेगा। तो एक दूसरे को रिपल किया, रिपल करना मतलब एक दूसरे को फोर्स अप्लाई किया। ये जो फोर्स अप्लाई करके रिपल हो रहा है ना, इस फोर्स को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अगर सिल्क से ग्लास रॉड को रब किया तो क्या होगा, ग्लास रॉड के सरफेस को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्लास्टिक के सरफेस के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर दोनों चार्ज लाइक मैग्नेट की तरह दोनों ऑपोजिट हो गया तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जो फोर्स होगा एक दूसरे की तरफ होगा, इसका फोर्स इसकी तरफ, इसका फोर्स इसकी तरफ, तो एक फोर्स होगा ड्यू टू इसका जो ऑपोजिट चार्ज हुआ ना, इसलिए। ठीक है, तो एक दूसरे के पास चला आएगा, तो इस फोर्स को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और रब किया हुआ प्लास्टिक सिल्क का कोई कपड़ा या पार का कोई कपड़ा से, तो पहले तो ग्लास रॉड नॉर्मल जैसा था वैसा था, नॉर्मल क्या होगा, कोई न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्या है, ठीक है, तो अगर सिल्क के कपड़ों से रब करने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया, मतलब कोई भी चार्ज इसमें स्टोर हुआ। एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला ग्लास रॉड में पॉजिटिव गया और प्लास्टिक में नेगेटिव गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने बोला, एक टर्म, अब न्यूट्रल हो गया, व्हाट डज इट मीन न्यूट्रल। तो अगर इन दोनों बॉडी को अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, तो न्यूट्रल मीन्स इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, दोनों को सम किया तो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम इज 0, मतलब कोई चार्ज नहीं रहेगा, पहले जब था जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ, हमने दो चार्ज मिला, एक होगा पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलेंगे हम लोग प्लस क्यू, छोटा क्यू, और दूसरा होगा माइनस स्मॉल क्यू, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो पूछने के बाद ये देखो, एक क्या मिला, एक पॉजिटिव चार्ज मिला हम लोगों को, एक मिला नेगेटिव चार्ज। तो सिंपल, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ प्रोटॉन होता है और एक कुछ न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, मतलब चार्जलेस, मतलब चार्जलेस। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो कंडक्टर क्या है एंड इंसुलेटर क्या है, बहुत ही इजी है। कंडक्टर सिटी वर्क एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मत और इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर को अगर कंडक्टर को हम टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब कंडक्टर मीन्स कंडक्ट, जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसको बोलेंगे हम लोग कंडक्टर, और जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा उसको बोलेंगे हम लोग इंसुलेटर। ठीक है, द सब्सटेंस आर रेडीली अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम and other don't, which those which allow the electricity to passes through them and easily called the conductor। जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा होगा कंडक्टर, जैसे मेटल बॉडी। और इंसुलेटर क्या होगा, वुड। ठीक है, वुड क्या होगा, एक इंसुलेटर होगा। और चार्ज हमेशा ना सरफेस के ऊपर स्टोर होता है, कोई बॉडी में चार्ज स्टोर होता है ना, इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद वो बॉडी चार्ज कहाँ स्टोर होता है, वो सरफेस के ऊपर स्टोर होता है। ठीक है, ये याद रखना, बाद में ये कॉन्सेप्ट काम पे लगेगा। ठीक है, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, इंसुलेटर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देगा। ठीक है, तो मिल गया हम लोगों को, तो कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट और एक टर्म्स, घर का जो 3 पिन होता है ना, वो देख लो कैसा दिखता है, ऊपर में बड़ा होल, साइड में दो छोटा छोटा ऐसा होल होता है। ठीक है, और ये बड़ा होल जो होता है ना, इसको बोलेंगे हम लोग अर्थ। और राइट वाला साइड होता है, ये होता है प्लस और लाइव।
क्या बोलेंगे इसको, लाइव। और जो इधर आएगा ना इसे बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल। क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज ही बोल सकते हो। और लेफ्ट में जो होगा ना इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, तो इसमें शॉक लगने का चांस बहुत ही कम है। तो अर्थ क्या काम करता है, जब इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस होता है ना, कंप्यूटर और लैपटॉप, ठीक है, जैसे फ्रिज, एसी, उसमें क्या होगा, कहीं पर भी वायर का कुछ लीकेज हो गया, वायर का कुछ लीकेज हो गया, तो बॉडी जो मेटल से बना हुआ है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कर चला जाएगा, लाइट जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर चला जाएगा। लेकिन अर्थ क्या होता है, अर्थ इज एक समुंदर होता है नेगेटिव चार्ज का। अर्थ क्या होता है, समुंदर होता है नेगेटिव चार्ज का। वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या होगा, जैसे अर्थ क्या होता है, मेटल बॉडी में चला गया इलेक्ट्रिसिटी और लाइव है, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, अर्थ मतलब पॉजिटिव को क्या करेगा, अर्थ पूरा नेगेटिव के साथ कॉम्पेंसेट कर देगा। तो एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो। इसके बाद हम लोग मेटल में कोई हाथ देंगे तो कंप्यूटर के पीछे में कोई अप्लायंस के अगर मेटल बॉडी में हाथ देंगे तो शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है, ये सेफ्टी। चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्या है ये चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो दो गेंद ले लेते हैं ऐसे, सॉरी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो दो गेंद को रख लेते हैं इसके सामने। तो गेंद को क्या किया, वी बोथ आर द टच द टू बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड। तो गेंद को हम लोग इलेक्ट्रीफाइड रॉड से, एक होगा कोई भी इलेक्ट्रिक प्लास्टिक रॉड होगा या ग्लास का कोई रॉड से हम लोग इसे इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया दोनों गेंद को, तो दोनों गेंद में कुछ ना कुछ चार्ज चला जाएगा। अब क्या होगा, अब एक गेंद को इससे थोड़ा दूर कर देते हैं, थोड़ा दूर करके इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा कर दिया। ठीक है, अब एक ग्लास रॉड जिसका क्या होगा, सरफेस का बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो क्या होगा, इसको ऑपोजिट पे आएगा ना, इस साइड पे, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसके दूसरे साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो क्या किया, इसका पहले जो मेटल जो गेंद था वो इलेक्ट्रीफाइड कर दिया था। अब एक गेंद ला लिया, अच्छा गेंद नहीं सॉरी, एक मेटल का, सॉरी ग्लास का वो एक बार लाया, तो बार के साइड सरफेस हुआ क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऑपोजिट में ना एक नेगेटिव चार्ज स्टोर होने लगा है इस सरफेस के ऊपर। इसको बोलेंगे हम लोग इंडक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अगर इसको इंडक्शन। लेकिन उसके लिए इन दोनों को ना कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, इसमें जो नेगेटिव होगा ना इसमें चला जाएगा, इसमें जो पॉजिटिव होगा वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव लाइक चार्जेस आर इन ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग, जिस प्रोसेस को बोलेंगे चार्जिंग वाया इंडक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इसको अब हटा देते हैं, इसको अब हम लोग हटा देते हैं और इन दोनों को अगर गैप को बढ़ा दिया, इन दोनों के बीच में एक गैप ला लिया, तो क्या होगा, देखो इसमें नेगेटिव चला आएगा, इसमें पॉजिटिव चला जाएगा। तो ये मेटल गेंद क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये मेटल क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये क्या हुआ, ड्यू टू इंडक्शन, हमेशा याद रखना, ड्यू टू इंडक्शन इसमें कुछ चार्ज स्टोर हुआ, इसमें भी कुछ चार्ज स्टोर हुआ। ठीक है,
अगर पास में रखेंगे, देखो अगर दो बॉल को पास पे रखेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे में ऑपोजिट चार्ज स्टोर होना जरूरी है। अगर इस गेंद को, तो इसमें क्या होगा, इस साइड मोर नेगेटिव होगा, इस साइड मोर पॉजिटिव होगा, तो इसके एगेंस्ट में यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चला जाएगा, माइनर रहेगा पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव बहुत ही कम रहेगा। मैक्सिमम क्या होगा, जो चार्ज होगा ना ये इस साइड चला जाएगा, इसका इस साइड पे चला जाएगा। अगर गैप को और भी बढ़ा दिया तो क्या होगा, इसमें फिर से सरफेस को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके सरफेस के ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक साइड पे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग इंडक्शन, चार्जिंग वाया इंडक्शन। ठीक है, मतलब इसकी वजह से इसमें जो चार्ज स्टोर हुआ, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग चार्जिंग वाया इंडक्शन। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर देख लो चार्ज का पहले आएगा एडिशन, मतलब एडेप्टिविटी ऑफ चार्जेस, ये पेज नंबर है 8, ठीक है, एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1 का, एडेप्टिविटी ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस का ऐड कैसे करेंगे, सिंपल अलजेब्रा की तरह। तो पकड़ लो इसमें बहुत ज़्यादा, इसके अंदर एक प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, तो इसका बेसिक एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 माइनस Q3 माइनस Q4। ये सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम था ना, सिंपल ऐड करते जाएंगे, इसको भी हम लोग सिंपल ऐड करेंगे। ठीक है, चार्ज इज कॉन्जर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज इज कॉन्जर्व, चार्ज इज कॉन्जर्व मतलब क्या है, मतलब टाइम के साथ साथ जितना टाइम चेंज होगा लेकिन टोटल चार्ज का वैल्यू सेम ही रहेगा। कॉन्जर्व मीन्स क्या होता है, कॉन्जर्व मीन्स अगर टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज होने की चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ बट टोटल चार्ज का जो नंबर है ना वो सेम रहा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्जर्व। तो चार्ज भी कॉन्जर्व होता है। पकड़ लो एक बॉडी से ग्लास रॉड अगर हम लोग सिल्क से रब किए थे तो क्या हुआ, इसमें मोर पॉजिटिव आ गया सिल्क से, और सिल्क का कपड़ा इधर रखेंगे तो क्या होगा, इस कपड़े के सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस साइड पे। तो टोटल चार्ज क्या होगा, पहले इसमें कोई चार्ज न्यूट्रल में था, पहले तो ये चार्ज नहीं था यहाँ पे, मतलब न्यूट्रल स्टेट में था, सब इक्वल ही था। तो लेकिन इसको लाने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया, इसको अच्छे से रब करने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो इसने क्या, मोर पॉजिटिव चार्ज इसमें गेन हुआ, इसमें मोर नेगेटिव गेन हुआ, तो दोनों को मिला के सेम वैल्यू क्या हुआ, इसमें जितना पॉजिटिव गेन हुआ इसमें उतना ही नेगेटिव गेन हुआ, तो टोटल वैल्यू क्या हो गया, 0। That means the charge is conserved. In case of the isolated system, the total charge of the isolated system is always conserved. Conservation of charge has been established experimentally. Right? Next, quantization of charge. Third क्या होगा, quantization of charge. क्या है? The experimentally it is established that all free charge are integral multiple of the basic unit. तो क्या होगा, ऑल फ्री चार्ज, चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, अब पकड़ लेते हैं चार्ज मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, तो बेसिक चार्ज, ऑल फ्री चार्ज आर मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यूनिटेड बाय ई। तो चार्ज Q इक्वल टू एन ई, बेसिक मल्टीपल ऑफ द ई, ठीक है। अगर ई चेंज होगा, पकड़ लो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था ना केमिस्ट्री में, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हो गया, मोर पॉजिटिव हो गया, वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो मोर नेगेटिव हो गया, मतलब कुछ चार्ज शेयरिंग हुआ। सो क्या होगा, द इंटीग्रल मल्टीपल द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज ई एंड द क्यू इज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय, सो क्यू इक्वल टू बेसिक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई।
व्हाट इज ई, ई क्या होगा, देयरफॉर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज रिटन बाय माइनस ई, ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ई लिखेंगे, ठीक है। और प्रोटॉन को हम लोग क्या देंगे, प्रोटॉन को हम लोग प्लस ई दे देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसके इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, ठीक है। सो इन फैक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द ई इज टर्म एज ए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है इस बेसिक यूनिट के ऊपर, इसको बोलेंगे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ई का यूनिट क्या होगा, अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का हम लोग तो बोल दें ई, ई का द वैल्यूज ऑफ ई, द वैल्यूज ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है, उसका बेसिक वैल्यू क्या होता है, ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर माइनस ई तो क्या होगा, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर प्लस ई हुआ तो क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। दे आर द 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज, तो क्या होगा, इसका मीनिंग क्या आ जाता है, देखो दैट्स मीन्स द 6 इंटू, दे आर द 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज ऑफ -1 कूलम। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, -1 कूलम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, ठीक है। सो चार्ज और भी छोटा हो सकता है, अगर मिली कूलम हो सकता है, माइक्रो कूलम हो सकता है, ठीक है। तो सिंस द मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑन डील विद द चार्ज आर द एनॉर्मस कंपेयर्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज 1.6 10 टू द -19 कूलम द चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड, and say 1 microcoulomb contain 10 to the power 13 times electric charge। तो 1 माइक्रोकूलम में क्या रहता है, 1 माइक्रोकूलम एक गिवन यूनिट है, 10 टू द पावर 13 टाइम्स इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। ये इजी है, ठीक है, याद रखना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। जस्ट ये बेसिक का क्लास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो जो बोला था ना, जो दोनों का अगर एक दूसरे के पास चला जा रहा है, एक दूसरे से दूर चला जा रहा है, क्यों चला जा रहा है, एक फोर्स है, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कूलम्स लॉ क्या है, वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहना और वीडियो को भी अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, कमेंट में बताओ कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।